आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में सुरक्षित और चंगे और आनंदमय होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, सुनकर परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में फॉलो कर सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मन के ऊपर अभी विचार कर रहे हैं। आपने ब्रदर अनिल के द्वारा सुना होगा कि हमें हमारे मन की रक्षा कैसे करना चाहिए, कि शैतान के साथ हमारे मन का हमेशा क्या चलता है, युद्ध चलते रहता है, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में पाप में गिरते हैं, हम हमारे जीवन के द्वारा हानियों को प्राप्त करते हैं। अगर हम हमारे मन की रक्षा करते हैं तो हम कैसे परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि मन चंगा, या फिर आपके मन के अनुसार अगर आपने देखा होगा कि मन जीता या मन हारा, यानी मन से आपने जो सोच लिया, अगर आपने मन से जीत को हासिल कर लिया तो आप जीत जाते हैं। अगर आपके मन में ही आपने हार को स्वीकार कर लिया तो आप हार जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमें हमारे मन की रक्षा किस प्रकार करना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा हमें मन के द्वारा परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमें क्या क्या आज्ञाएं दी गई है, कि अगर हम हमारे मन में, हमारे विचार में अगर हम उन वचनों को फॉलो करते हैं, उन वचनों के अनुसार जीवन को जीते हैं, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे धर्मी ठहरेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएंगे। आपने देखा होगा, दाऊद के जीवन में देखा होगा, दाऊद से जब पाप हुआ तो दाऊद ने उसके बाद जब अपने मन को बदला, तो आप देखोगे भजन संहिता में अनगिनत बार दाऊद ने लिखा हुआ है, भजन के द्वारा गाया गया है कि हमारे मन की रक्षा हमें किस प्रकार करना चाहिए, हमारे मन को कितना हमें परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए, मन ही मन हमें कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे मन के द्वारा सोचा गया है हर एक कार्य वो हमारी देह के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे मन के द्वारा ही हम सब कुछ कार्यों को करते हैं। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप विचार करोगे, ऐसा आप कार्यों को करोगे। परमेश्वर के वचन में जब आप चलोगे और अपने मन को परमेश्वर के प्रति नम्र और दीन करोगे, तो आपका जो जीवन है वो एक शांत मन का जीवन होगा। अगर हम वचन के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा हमें क्या क्या आशीष मन के लिए मिली है, हमारे मन के चंगे रहने से, हमारे मन के भलाई करने से हमें परमेश्वर के द्वारा क्या क्या आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 147 उसका एक अध्याय, उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। आप देखोगे दाऊद ने बड़ी अच्छी विचारधारा यहाँ पे भजन के द्वारा लिखी है कि परमेश्वर का भजन गाना एक अच्छा, क्योंकि मन भावना है, क्योंकि उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। जब आप आपके मन के द्वारा अपने मन को शुद्ध करके अगर परमेश्वर के भजन, परमेश्वर की स्तुति करते हो, तो आपका जो मन है वो पाप से हमेशा दूर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सबसे पहले तू अपने मन की रक्षा कर। हम हमारे मन को जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वहीं हमारा मन सबसे ज़्यादा लगेगा। तो जैसा कि दाऊद करता है कि भजन में हमेशा वो परमेश्वर की स्तुति करते रहता है, क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो परमेश्वर में हमेशा लीन रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो परमेश्वर के भजन से, परमेश्वर की स्तुति करने से अगर वो दूर जाएगा तो वो पाप में गिर सकता है। तो हमें हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे मन की रक्षा करना है, और हमारे मन को हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाना है। हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए हमें कैसे मौका मिलेगा? पहली चीज़ कि हम परमेश्वर के वचनों को निरंतर पढ़ते रहे, हम परमेश्वर की निरंतर आराधना को करते रहे, हम हमारे मन से परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे। अगर हम निरंतर अगर हमारे मन से परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे तो हमारा जो जीवन है हमेशा पाप से और इस संसारिक वस्तुओं से हमेशा दूर रहेगा। अगर हम देखेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कि जब परमेश्वर का सेवा कार्य वो परमेश्वर आरंभ करते हैं इस सृष्टि पर आने के बाद में, तो परमेश्वर सबसे पहले अपने प्रचार में एक ही चीज कहते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। अगर हमें स्वर्ग के राज्य के अगर वारिस होना है, अगर हमें परमेश्वर से हमारे जीवन का मेल मिलाप रखना है, हमें परमेश्वर के भवन में रहना है परमेश्वर के साथ, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता के वहाँ पर बहुत से रहने के
स्थान है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो स्थान कहाँ पर है? वो स्थान स्वर्ग में है। तो जब तक हम मन को ना फिराएंगे, जब तक हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में सहभागी नहीं हो सकते, हम प्रवेश नहीं कर सकते। यानी अगर स्वर्ग के राज्य के सहभागी नहीं होंगे तो मतलब ये है कि स्वर्ग फिर या तो हमें पाप में जीवन को जीकर अगर जिंदगी बिताएंगे तो हम नरक में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि स्वर्ग के राज्य के आप जब ही निकट आ सकते हो जब आप अपने मन को परमेश्वर के नज़दीक लेके जाओगे। जब तक आप आपके मन को नहीं फिराओगे, जब तक आपके जीवन नहीं बदलेगा। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार लिखा है, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। हालेलुया। हम देखते हैं कि इजराइलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला था तो जो इजरायली लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो मन ही मन परमेश्वर को क्या कर रहे थे? उसकी परीक्षा कर रहे थे। जबकि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए इतना अद्भुत काम करा कि उनको उस बंधन से आजाद करवाना चाहता था परमेश्वर, जिस बंधन में वो बंधे हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें एक सहयोगी दिया जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से क्या करा? बाहर निकाला। फिर भी वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर की मन ही मन परीक्षा लेते थे। अगर हम भजन का ये 78 अध्याय को अगर पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी परमेश्वर के वचन लिखे हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार इजराइलियों को बाहर निकाला, परमेश्वर ने किस प्रकार उनकी रक्षा करी। यहाँ पर लिखा है उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया। हालेलुया। उनकी जान जा सकती थी अगर समुद्र 2 भाग नहीं होता। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह करा कि उसने उसकी लाठी को मारकर समुद्र के 2 भाग कर दिए। फिर भी जो इजरायली थे वो परमेश्वर की मनी मन क्या कर रहे थे? परीक्षा कर रहे थे। फिर भी हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो परीक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर क्या हमें खिला सकता है। फिर परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना को बरसाया। परमेश्वर ने हर एक दिन उनको भोजन दिया। फिर भी वो आए दिन परमेश्वर की क्या करते थे? परीक्षा करते रहते थे। परंतु हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने कहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। इसके लिए परमेश्वर कह रहा आप मन फिराओ। तो हमें हमारे मन को इतना शुद्ध रखना है कि हमें कभी परमेश्वर के, इन इजरायलियों ने जिस प्रकार परमेश्वर की परीक्षा की, हमें कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। क्योंकि हमारे मन के शुद्ध होने से ही हमारी आत्मा, हमारा हृदय और हमारी ये देह तभी शुद्ध होगी। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, ना हमारी देह शुद्ध होगी, ना हमारी आत्मा शुद्ध होगी। क्योंकि परमेश्वर ने क्लियरली अपने वचनों में कहा है तुम्हारे मन के ही चाल चलन से तुम्हारा स्वभाव जो है दर्शाया जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इजरायलियों ने काफ़ी बार परमेश्वर को जो है परीक्षा लेने की कोशिश करी मनी मन द्वारा। फिर भी हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, उसने शुरू से लेकर अंत तक कभी भी इजरायलियों को कभी ना छोड़ा है, ना छोड़ा था और ना परमेश्वर कभी छोड़ेगा। परमेश्वर ने वादा करा है। हम भी आज परमेश्वर के लिए इजराइल है। परमेश्वर हमारी भी रक्षा करता है। हमारे दिन रात उठने बैठने हर एक चीज़ में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाकर हमारे जीवन में जो नतनों के सांसों को दिया है वो परमेश्वर ने इसी के लिए दिया है कि तुम मेरी संतान हो। और परमेश्वर ने इस जगत को भी हमारे लिए क्या करा है? दे दिया। और अपने एक लेतो पुत्र को भी हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया। इसके लिए हमारा जो मन है कभी भी हमें परमेश्वर की परीक्षा को नहीं करना है। हमारे मन के अंदर भी हमें ऐसे विचार नहीं लाना है कि परमेश्वर इस कार्य को कर सकता है। हमें हमारे मन के द्वारा, हमेशा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। अगर हमारे मन में अगर हम अच्छे विचार करेंगे, हमारे मन से हम अच्छा सोचेंगे, परमेश्वर ने किया है तेरी, हमारी जो जवान है जब वो जो कहती है उसके अनुसार ही हमारे जीवन में कार्य होते हैं। क्योंकि हमारे मुख से ही अच्छी वस्तुएं निकलती है, हमारे मुख से ही खराब वस्तुएं निकलती है और वो आती कहाँ से? हमारे मन से। इसके लिए हमें परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए और परमेश्वर के सम्मुख में रहकर अपनी प्रार्थनाओं को रखना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है तेरे मन के द्वारा, तेरे सोच और विचार के द्वारा ही सब काम होंगे। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। जैसे कहते हैं कहावत में, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो हमारे मन के अंदर हमें हमेशा उस जीत को रखना है कि नहीं, हमारा जो मार्गदर्शन है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उन्हीं के वचनों के द्वारा हमको जीवन को जीना है। नीति वचन उसका 17 अध्याय अगर उसके 22 पद को हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी क्या होती है? सूख जाती है। जो हमारा मन है
उसका जो आनंद है वो क्या है, एक अच्छी औषधि। अगर आपका मन हमेशा अच्छा होगा, अगर आपका मन अगर अच्छी चीज़ों में लगा रहेगा तो वो क्या करेगा, आपके लिए एक औषधि का काम करेगा। ना आप नेगेटिविटी चीज़ों के उधर जाओगे, ना आप बीमार पड़ोगे, हमेशा आपका मन चंगा रहेगा। अगर परंतु आपके मन अगर टूट जाता है तो क्या है, किसके समान है, सूखी हड्डियों के समान है। इस प्रकार नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी क्या होती है, जल जाती है। हालेलुया। नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 30 पद में इस प्रकार लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी क्या होती है, जल जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, जो आपका मन है वो हमेशा शांत होना चाहिए। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपका जो मन है उसके जलने से हड्डियां भी क्या होती है, जल जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें बताते हैं मन के विषय में, कि हमारे मन को हमें किस प्रकार सुरक्षित रखना है। नीति वचन उसके 15 अध्याय उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मन का आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता आ जाती है। आपने देखा होगा, आपके मन अगर खुश है तो आपके विचार अच्छे हैं तो आपके क्या होती है, मुख पर भी खुशी आ जाती है। परंतु मन के दुखी होने से आत्मा भी निराश हो जाती है। वही आत्मा जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, जो हमारी देह में डाला गया है, वही आत्मा जो परमेश्वर के पास जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर जो हमारी देह है वो मिट्टी है और मिट्टी में ही रह जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी क्या होती है, प्रसन्नता आ जाती है, परंतु मन के दुखी होने से आत्मा भी क्या होती है, निराश हो जाती है। तो प्रियो, जैसा हमारे मन को हमेशा प्रसन्न रखना है, जिसके द्वारा हमारे चेहरे पे हमेशा परमेश्वर का वचन बता रहा है कि स्माइल बनी रहे। हालेलुया। हम देखते हैं मरकुस उसका 6 अध्याय उसके 12 से 13 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी अशुद्ध आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मरकर उन्हें क्या करा, चंगा कर दिया। आइए हम वचन निकालेंगे, मरकुस उसका 6 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी अशुद्ध आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मन फिराओ। जब तक आप मन को नहीं फिराएंगे, जब तक आप ना चंगे हो सकते हैं और ना आपके जीवन से वो अशुद्ध आत्मा है वो जो दूर हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब 12 जो चेले थे उनको भेजा था, तो उन्होंने जाकर ये प्रचार किया, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर परमेश्वर ने प्रचार करने की आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और लोगों को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करो, उनके बंधनों से आज़ाद करो, उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ कि वो मन फिराए। उनके मन फिराने से ही वो क्या होंगे, चंगे होंगे। दुष्ट आत्माओं को वो लोग निकालते थे, दूर करते थे, किसके द्वारा, मन फिराने के द्वारा। अगर मेरे मन को नहीं बदलूंगा और मैं चंगाई प्राप्त करने के विचार करूंगा तो क्या मैं चंगाई प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं प्रियो। जब तक हमारा मन जो है वो परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाएगा, जब तक हम हमारे मन को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा जो मन है वो नहीं बदलेगा, तो हम चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला कौन है? ईश्वर है, क्योंकि उसी ईश्वर के द्वारा हम बनाए गए हैं। हालेलुया। तो हमारा जब तक हम मन को परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखिए, बड़ा अद्भुत और सामर्थ्य वचन है कि उनके चेले जब गए तो मन फिराव का जब उन्होंने सुसमाचार सुनाया तो कई दुष्ट आत्माएं निकली। वो कैसे निकली? कि उन्होंने अपने मन को बदला, उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में हमें चंगाई को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें हमारे मन को बदलना पड़ेगा। लूका उसका 15 अध्याय उसका 7 पद देखेंगे हम। वहाँ पर परमेश्वर का एक जो वचन है बहुत अद्भुत है, और उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत से परमेश्वर के कार्यों को देखा। मेरा मन भी तब बड़ा परमेश्वर के लिए आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का हमें बहुत एक अच्छी बात सिखाता है। तो इसमें इस प्रकार लिखा है, लूका उसका 15 अध्याय उसके 7 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 97 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। 97 ऐसे धर्मी जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा भी स्वर्ग में इतना आनंद नहीं होगा जितना आनंद एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में होता है। आप सोचिए, आज मैं पापी था,
मैं कहाँ जीवन को जी रहा था, मैं किसको मान रहा था, कहाँ था मैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं पाप में जीवन को जी रहा था। मैं एक ईश्वर को नहीं जानता था कि कौन ईश्वर है, कौन मुझे चंगाई दे सकता है, कौन मेरे मन को बदल सकता है। परमेश्वर का जब मैंने सुसमाचार सुना तो मैंने अपने मन को बदला परमेश्वर के प्रति। तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मैं इतना आनंदित हुआ कि मेरे लिए जब मैंने मन फिराया होगा, जब मैं पाप से अपने जीवन को दूर किया होगा, तो मेरे लिए स्वर्ग में क्या बना था? आनंद बना था। हालेलुया। तो प्रियो, ये परमेश्वर की महिमा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में क्या होगा? आनंद होगा। 97 जो ऐसे लोग हैं जो धर्मी है, उनके द्वारा स्वर्ग में आनंद नहीं होगा, परंतु एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में क्या होगा? आनंद होगा। ये परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, परमेश्वर ने हमें वचन दिए। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता उसका 97 उसके 11 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। जब हमारा मन सीधा होगा, जब हमारा मन परमेश्वर में लगा रहेगा, तो हमारे लिए क्या बोया गया है? आनंद बोया गया है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। एक आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 9 अध्याय उसके 18 पद से 22 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वह उनसे बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिए, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र को अचानक छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री है जिसको काफ़ी समय से वो लहू बहने की समस्या है, परंतु यीशु मसीह किसी और कार्य के लिए मार्ग से जा रहे थे, तो उस स्त्री ने क्या करा? उसने विश्वास करा कि मैं इसके मन से ही उसने सोच लिया कि मैं अगर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो हमें हमारे मन में भी ऐसा सामर्थ्य और ऐसा विश्वास परमेश्वर के प्रति हमारे मन में लाना है कि अगर हमने परमेश्वर को अगर जाना है तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। उसी के द्वारा, हमारे मन के परिवर्तन होने के द्वारा, हमारे मन के विश्वास के द्वारा ही हम चंगे हो सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं और सामर्थ्य कामों को कर सकते हैं। आगे हम देखते, लिखा, यीशु ने फिर उससे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे क्या करा है? चंगा किया है। उसका जो विश्वास था वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था? उसके मन से उत्पन्न हुआ था। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो क्या हो गई? चंगी हो गई। सिर्फ उसके मन के विश्वास से कि वस्त्र छूने से ही मैं चंगी हो जाएगी। आज परमेश्वर ने जब हमें चुना है, जब हमने अपने मन को फिराया है, तो हमारा जो विश्वास है एक इस स्त्री के समान होना चाहिए कि हमारे मन में ही हमें विचार करना है, हमें मन से ही सोचना है कि परमेश्वर ने हमें चंगाई, छुटकारा, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दे दी है। हालेलुया। एक आखिरी वचन देखेंगे हम, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर के धन्य वचन लिखे हुए, धन्य वचन में 8वें पद में इस प्रकार लिखा है, 5वें पद अध्याय के, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर प्रियो, अगर आप चाहते हो कि हम परमेश्वर से हमारा मिलन हो, हम जब इस सृष्टि से जाएंगे तो हम परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। अब आपका मन कैसे शुद्ध हो सकता है? आपके मन से हमें हमेशा आपको पाप को दूर रखना है। आपको दाऊद के समान आपको परमेश्वर की हमेशा स्तुति करते रहना है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के नज़दीक बने रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आपके मन ही के द्वारा आप पाप करते हो। हालेलुया। हमें शैतान को हमेशा बीच में नहीं लाना है। हम क्या करते हैं? हम हमारी मन की इच्छाओं को, हमारी देह की इच्छाओं को हम क्या करते हैं कि हमारे शैतान ने हमें बरगला दिया है, शैतान हमें ये करने नहीं देता, परंतु हमें शैतान को अलग रखकर हमें परमेश्वर को, हमारे मन को क्या करना है? समर्पित करना है। यहाँ पर लिखा है, जिनके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को देखने के लिए हमें जो वचन आज हमने पढ़े हैं कि परमेश्वर के, हमें कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है, जिस प्रकार इजराइलियों ने किया था। हमेशा हमें परमेश्वर के ऊपर हमारे मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि हमें देते हैं। क्योंकि इजराइलियों ने काफ़ी बार परमेश्वर को अपने मन के द्वारा परीक्षाएं करी परमेश्वर की, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। तो जब हमारे परमेश्वर के सम्मुख हम हमारे हृदय को रखते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ में चंगाई, छुटकारा, आशीष परमेश्वर हमें खिलाता है। परमेश्वर ने कहा है कि जब मैं एक संसार के बनेले पशु पक्षी को खिलाता हूँ तो तुम तो उससे कहीं
बढ़कर हो। तो परमेश्वर हमें हर एक को सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो हमें इस जीवन से मन ही मन हमेशा निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। परमेश्वर आप सबको भी इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप भी परमेश्वर को हमेशा मन से दाऊद के समान धन्यवाद देते रहे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे मन को हमेशा सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाएंगे, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर नहीं जाएंगे, जब तक हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।